जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण समाधि स्थल के बारे में जानेंगे। देखो, मैं आप लोगों को जितना भी बताऊंगा ना, उसको आप लोगों को एक कॉपी में लिख लेना है। जो याद होगा उसको नहीं लिखना, जो याद होगा उसको बस एक बार सुन लेना, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जितने लोग इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी में लगे हुए हैं, हो सके तो उन लोगों के पास भी ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है ना। मैं पूरा इकट्ठा करके लिख लिया। इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। इस वीडियो में सिर्फ इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न देखेंगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न नहीं देखेंगे। इसलिए आप लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न ध्यान से देखना है। और इसमें मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। जो नहीं आ रहा होगा उसको लिख लेना और जो आ रहा होगा उसको एक बार देख लेना। एक बार देखने से अंदर कॉन्फिडेंस आता है। वीडियो में सामान्य ज्ञान से जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न इकट्ठा करके लिखा हूं, ये सिर्फ अग्निवीर के पेपर में ही नहीं पूछे जा सकते हैं, एसएससी में भी पूछे जा सकते हैं। जो ऑफलाइन भर्ती कराई जाती है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न ध्यान से देखना है। ये हाईलाइटेड प्रश्न है, ठीक है ना। ये सब याद होना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। यहां आप लोग ध्यान देना, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बोला गया है। तो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और दूसरा नंबर पर है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक है ना। यहां ब्रिटिश गवर्नर जनरल बोला गया था और यहां भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोला गया है। तो इसमें थोड़ा फर्क है। आप लोग ये नहीं सोचना ये तो दोनों एक ही प्रश्न है। अब देखो, तीसरा है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना। प्रथम भी याद रखना है और अंतिम भी याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत के प्रथम वायसराय भी थे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वायसराय क्या होता है। देखो, जिस तरह से राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना, उसी तरह से पहले वायसराय हुआ करता था। तो इसके बारे में आप लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस याद कर लेना कि भारत के प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। इसको भी याद कर लेना है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। जितना भी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में लिखा हूं ना, ये इंडियन आर्मी के पेपर में पिछले कई वर्षों से पूछे जाते हैं। और जो हाईलाइटेड है सिर्फ उसी को लिखा हूं, क्योंकि अभी आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा पोथी पत्र लिखने से कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों को सब ध्यान से देखना है, ठीक है ना। देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटना। मतलब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे? तो 1915 में, ये याद कर लेना। दूसरा है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। दूसरा है, खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। अब नेक्स्ट है, रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। उसके बाद से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये भी 1919 में हुआ था। और किस महीने में हुआ था? तो अप्रैल के महीने में हुआ था। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बहुत बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अब देखो, कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में जान लेते हैं। सभी युद्ध के बारे में तो नहीं लिखे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, बस उसी के बारे में लिखे हैं। सबसे पहला है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। और किनके किनके बीच हुआ था? देखो, इस तरह से भी पूछ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 बोल देना है। अगर इस तरह से पूछेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और यहां से एक और प्रश्न बन सकते हैं। यहां से यह भी बन सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसमें कौन विजय हुआ, जैसे कौन जीता था? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था, ठीक है ना। तो यहां से 3 प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न याद करोगे और 3 आंसर आपको याद होंगे, ठीक है ना। अब दूसरा है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। और इसमें विजेता कौन हुआ? मोहम्मद गौरी हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, लेकिन किसके किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें जो विजेता है ना, वो बाबर हुआ था। अब पानी का द्वितीय युद्ध लिखा है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। यहां गलती से यही वाला टाइप हो गया है, लेकिन 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और इसमें कौन विजेता हुआ? अकबर हुआ, ठीक है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध भी आप लोग को याद
याद कर लेना है, ये याद कर लेना कि किसके किसके बीच हुआ था, कितने सन में हुआ था और कौन जीता था, ठीक है ना। ये तीनों आप लोग को याद कर लेना है। अब यहां पर दिया है पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 ईस्वी में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें कौन विजेता हुआ, अहमद शाह अब्दाली हुआ, ठीक है ना। 2019 के पेपर में यह पूछा गया था, इस तरह से नहीं पूछा गया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, उसमें पूछा गया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, इसमें विजय बाबर हुआ। अब नेक्स्ट है चौसा का युद्ध कब हुआ, तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह विजेता हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ, राणा प्रताप और अकबर मान सिंह के बीच में हुआ था। तो इसमें कौन विजेता हुआ, ये जो मान सिंह था ना, मान सिंह राणा प्रताप का भाई था, लेकिन ये अकबर की तरफ आ गया, इसलिए राणा प्रताप हार गए और हारने के बाद राणा प्रताप जंगल में चले गए। इसका एक बहुत बड़ा कहानी है हल्दी घाटी युद्ध का, उसको आप लोग देख लोगे ना तो याद हो जाएगा। इसका बहुत सारा स्कूल में नाटक भी किया जाता है। अकबर हुआ। अब नेक्स्ट है पलासी का युद्ध कब हुआ, तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ, अंग्रेज हुए। अब नेक्स्ट प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, संयुक्त सेना वो अंग्रेजी सेना, तो इसमें भी अंग्रेजी सेना जीत गई। समाधि स्थल का नाम दिया है, ये भी याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि समाधि स्थल के बारे में इंडियन आर्मी के पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। जो हाईलाइटेड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस वही मैं यहां पर लिखा हूं। सबसे पहला है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहां है, राजघाट में है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहां है, शांतिवन में है। तीसरा है जगजीवन राम का समाधि स्थल कहां है, समता स्थल में। अब नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है, राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि है। तो बस इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको आप लोग को याद कर लेना है। ये पूरा पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से भी आप लोग एक बार देख लेना और एक बार वीडियो तो आप लोग देख ही लिए हो तो जरूर थोड़ा बहुत याद होगा। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा और ये क्रम से लिखा हूं, ठीक है ना, तो याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। एक प्रश्न याद करोगे तो फटाक से 3 प्रश्न याद हो जाएगा। जितना मैं आप लोगों को बताया हूं, अगर ईमानदारी पूर्वक से इसको अपने कॉपी में लिखकर और ये पूरा याद कर लोगे ना तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि अगले साल का पेपर उठाकर देख लेना, मतलब लड़ाइयों के बारे में भी पूछा गया है और समाधि स्थल के बारे में भी पूछा गया है, इसलिए इसको पूरा का पूरा नोट कर लेना है। आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है मेरे भाई, इसलिए अभी आप लोगों को फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देना है। जितना इंपॉर्टेंट बात है उसको पूरा का पूरा नोट करना है और उसी के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। आप लोग कहीं भी पूरा याद करके टेस्ट देना, जरूर 1-2 प्रश्न देखने को तो मिल ही जाएंगे। इंडियन आर्मी का जो पेपर होता है वो उतना हार्ड नहीं होता है, मतलब 25 क्वेश्चन तो हर एक बंदा कर लेता है, लेकिन जो 26वां क्वेश्चन करता है, जो 27वां क्वेश्चन करता है ना, सिलेक्शन उसी का होता है। इसलिए आप लोग को छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। इसमें 10-15 नंबर से लोग नहीं छटते हैं, 1-2 नंबर से लोग बाहर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए भाई आप लोग को मेहनत थोड़ा हार्ड तरीके से करना है, ईमानदारी पूर्वक से लगे रहना है, एक भी टाइम व्यर्थ नहीं जाने देना है, एक भी सेकंड आप लोग को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना। बस पढ़ाई करते रहना है।